अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होना चाह रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। 25 सितंबर को जो आपका साइंस यानी विज्ञान का जो परीक्षा होगा, उसमें 100% आपको यही क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो आपका 2 घंटा 45 मिनट का जो परीक्षा होगा, उसमें कुल कितना 80 मार्क का आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए देखिए आगे। अब यहाँ पे देखिए खंड अ है, इसी खंड अ में आपको कुल कितना 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इन सब का आपको उत्तर देना है। हम इसमें उत्तर सटीक उत्तर के साथ लाए हैं वीडियो। तो चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने? 2 ही नियम होते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, लेंस का आवर्धन बराबर होता है। लेंस का आवर्धन क्या होता है? V/U होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा में है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस को जो है अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ऑप्शन ए जो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब छठा नंबर क्वेश्चन, हम आपको बहुत कम समय में सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देंगे। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आप एग्जाम में आसानी से उत्तर दे पाइएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है धनात्मक होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो वक्रता केंद्र कितना होता है? 2 होता है, F1 और F2 होता है। आगे देखिए अब आठवां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता, यानी मात्रक विहीन हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, सिनेमा को पर्दे पर किस प्रकार की प्रतिबिंब बनता है? यानी सिनेमा जो उसका पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं। वास्तविक और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। 11 में देखिए, जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जिंक से लोहा की जो लेपित करता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में देखिए, सिल्वर क्लोराइड एक रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन है, जास्ता तथा तनु हाइड्रोजन के अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? तो कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन बनता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 में है, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है? इसमें कौन सा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है? विक्षेपण जो है वो क्या है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विस्थापन की अभिक्रिया का उदाहरण है? इनमें कौन सा विस्थापन की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए जो है Fe+CuSO4 अभिक्रिया करके FeSO4+Cu जो बनाता है, यही विस्थापन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 16 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधातु के अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 में है, निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? इसमें किसका उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी जो है CaOH का होल 2 जो है इसका सफ़ेदी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, NaOH है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ऑप्शन ए में है क्षार, बी में अम्ल, डी में लवण। तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 में देखिए, अम्लीय विलयन का pH मान होता है तो अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। और उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। तो क्षारीय विलयन का कितना हो जाएगा? 7 से अधिक होता है। तो इस सबको आप ध्यान में रखिएगा। 21 में है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में है पौधे में भोजन के रूप में जमा होता है, तो किसके रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 में है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए अब 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए श्वसन के अंतिम उत्पाद है, तो श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा? CO2 H2 और ऊर्जा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 में देखिए ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग होता है? तो ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग होता है? कॉकरोच का होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 26 में रक्त क्या है? रक्त क्या है? एक उत्तक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो कौन सी भित्ति जो है मोटी होती है? तो भीतरी जो है यानी लाइनर जो है वो मोटी होती है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 28 में देखिए निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो कौन इसमें हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? अग्नाशय हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए अब 29 में निम्नलिखित में कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है? शरीर का जो है संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम जो है संतुलन बनाए रखता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 30 में है निम्नलिखित में किसमें धन प्लस ऋण चिन्ह अंकित नहीं होता है? इसमें किसमें धन और ऋण संकेत जो है अंकित नहीं होता है? प्रतिरोध जो है इसमें नहीं होता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 31 में निम्नलिखित में कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? इसमें कौन चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? इस्पात भी जो आपका चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाएगा, कोबाल्ट भी, निकेल भी, क्या पीतल जो है नहीं होता, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर में है निम्नलिखित में कौन विद्युत परिपथ की शक्ति है? तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होता है? V² होता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर में है टंगस्टन निम्न में किस ताप पर पिघलता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 30 में है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बन यौगिक है, तो क्या हो जाएगा पहला कार्बन यौगिक? तो प्रयोगशाला में पहला संश्लेषित कार्बन कौन सा है? NH2CO, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर में है जल के अणु की सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। सही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या हो जाएगा? ये जो आपका डी में है ये जो है सही हो जाएगा बिंदु संरचना जल का। 36 नंबर क्वेश्चन है, इसका आईयूपैक नाम लिखना था। आईयूपैक नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 हो जाएगा, इन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है इथाइन का संरचना है, तो इथाइन का इसमें कौन सा संरचना हो जाएगा? जो है ऑप्शन ए में इथाइन का संरचना हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 38 में है इतना का किस प्रकार के समयावयव है? यह किस प्रकार के समावयव है? तो श्रृंखला समावयव है, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? तो धातु वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयोग होता है? एसिटिलीन होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 40 और ये लास्ट क्वेश्चन है बकमिस्टन फुलरिन किस तत्व का अपरूप है? तो किस तत्व का अपरूप है? तो कार्बन का है, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो आपको हमने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिए। आगे हम वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको वीडियो मिल सके और आगे की पढ़ाई में भी हम बहुत मदद करेंगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।